सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से रात्रि 8 बजे फ्राइडे शुक्रवार 3 मार्च आज है द्वादशी का दिन। सादर जय जिनेंद्र के साथ करते हैं आज के इस झरोखे की शुरुआत। आपके साथ चित्र देख रहे हैं, आप पहचान रहे हैं, आप आज कहेंगे शपक राज श्री मेरू भूषण जी महाराज। 19 दिन हो गए हैं यम संलेखना को, चारों प्रकार के आहार को त्याग करे हुए श्री सम्मेद शिखर में नियापकत्व की भूमि में रहे हैं आचार्य वी प्रणत सागर जी, जिनको अभी आचार्य पद इन्होंने दिया। इस रास्ते पर पहुंचते पहुंचते समाज के लिए कई इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिए। कर्नाटक में हुबली के पास अगर याद करें तो आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 20 सालों से विवाद चल रहा था। उस विवाद को निपटाने के लिए एक महत्वपूर्ण उठा के उसको विकास की रोशनी दिखा दी। गिरनार जी का आंदोलन था, गिरनार जी पर आवाज उठ रही थी, तो 13 दिन पहले इंदौर के अंदर और फिर 11 दिन दिल्ली के लाल मंदिर के अंदर अन्न जल को छोड़कर जो अनशन किया उसे प्रशासन भी मानने को जैसे बाध्य हो गया था। शिखर जी में बलि प्रथा के बारे में 6 दिन अन्न जल का, यानी जब समाज जहां चूक जाता है तो वहां पर अन्न जल त्याग कर अनशन की शुरुआत कर देते हैं अपनी बात को प्रशासन और अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए। कुछ समय पहले आगरा में एलाचार्य श्री अतिवीर जी महाराज जी को भी आचार्य पद दिया था। और अभी जहां पर जो अब न्यापकत्व की भूमि में आके सेवा कर रहे हैं इस समय विप्रणत सागर जी महाराज, उन्हें आचार्य पद दिया अपना और खुद शपक राज हो गए। अगर याद करें हम तो 20 अक्टूबर 2011 की तारीख थी, इंदौर में अपने संलेखना 12 वर्ष की ग्रहण कर ली थी और 12 वर्ष पूरे होते ही अब शिखर जी में इन्होंने आगरा से पहुंचे हैं शिखर जी उसी यम संलेखना को ग्रहण करने के लिए। कहते हैं इस संयम मार्ग से बढ़ते 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 समाधि मरण तक आने के लिए उत्कृष्ट समाधि मरण की ओर कदम बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसे शपकराज श्री मेरू भूषण जी महाराज, बहुत स्वास्थ्य ढीला हो गया है, कमजोर हो गया है। कहते हैं कर्मों की अनंत कर्मों की निर्जरा स्वतः होती जा रही है। इनके दर्शन करते हैं तो कहते हैं अपने अंदर भी कुछ ना कुछ कर्मों की निर्जरा होती है। यही देखने के लिए क्षण होते हैं जब आज 19 दिन भी समाप्त हो गए हैं इस यम संलेखना को ग्रहण किए। कोई शिकन नहीं, कोई परेशानी नहीं, और यही कहते हैं श्रेष्ठतम मार्ग पर श्रेष्ठतम मंजिल यही होती है इस पंचम काल में जाने के लिए, इस जन्म मरण के चक्कर को छोड़ने के लिए। जो जैन संप्रदाय से जुड़े हुए हैं वह सब जानते हैं और जो नहीं जानते हैं उनको आज बता रहे हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पर अलवर के बारे में अगर जानकारी दी थी ना कि जैसे आचार्य श्री सुनील सागर जी अलवर पहुंचे तो कैसे भव्य स्वागत हुआ था, और जब यह परसों के दृश्य दिखा रहे हैं आपको याद कराने के लिए कुछ ऐसे चित्र होते हैं जो याद करिए, समझिए, जानिए और अपनी संस्कृति को पहचानिए। आचार्य श्री संगल जी संकल्प ले लेते हैं, विधि ले लेते हैं जब मंदिर जिनालय से निकलते हैं कि आज यह मिलने पर ही, अपनी बात सोचने पर ही तब मैं आहार लूंगा। यह विधि ढूंढने के लिए देखिए सैकड़ों लोग कतार से खड़े हुए हैं। आचार्य श्री सुनील सागर जी बढ़ते जाते हैं, हर की तरफ देखते हैं, उनको विधि नहीं मिलती है। एक बार जाते हैं, दूसरी बार जाते हैं, बस लोग रोकते हैं, ब्रह्मचारी भैया रोकते हैं, दीदियाँ रोकती हैं, आरिकाएँ रोकती हैं, मुनिजन रोकते हैं, अरे नहीं आप मंदिर की तरफ मुक्त मत करिए, यानी आहार लेने के लिए देखिए तो सही, एक बार दोबारा देख लीजिए। यह होती है आहार दिगंबर मुनिराज की आहार लेने के भी संकल्प नवदा भक्ति से पढ़ाइए, और उसके बाद भी अगर संकल्प जो उनकी विधि नहीं मिलती है वह उपवास कर लेते हैं। और यही उनका हुआ, परसों उपवास हुआ जब आहार की विधि नहीं मिली। आखिर में देखिए किस तरीके से जब वे जाते हैं, समझाते हैं मुनिराज, आरिकाएं, बहनें, दीदी, ब्रह्मचारी भैया, नहीं महाराज जी एक बार आप देख तो लो, शायद विधि मिल जाएगी। नहीं, अब नहीं, अंजुलि छोड़ देते हैं। मतलब है आज अब उनका उपवास हो गया। यह होती है दिगंबर मुनियों की सबसे कठिन चर्या, एक केशलोच कहते हैं और एक आहार। नवधा भक्ति के बाद भी संकल्प कैसे होते हैं कि वह विधि नहीं मिल पाई। सैकड़ों लोग रूप बदलते रहे लेकिन उनकी विधि नहीं मिल पाई। अब यह चित्र देखिए बाल मुमुक्षु के, थोड़ा क्लोजअप करिए और देखते जाइए। देखिए हाथ पर प्लास्टर है, फ्रैक्चर है। जैसे दीक्षा की घोषणा हो चुकी थी इस बालक की कि आपको मुनीर बनना है, अचानक यह दुर्घटना हो गई,
चोट लग गई। लेकिन तब भी इन्होंने कहा, देखिए कितने बालकपन में भी कितनी कठोरता की तपस्या की तैयारी हो जाती है। नहीं, अब मैंने एक संकल्प कर लिया है, मुझे तो अब मुनि बनना है, मैं अब दीक्षा लूंगा ही, चाहे यह ऐसे कोई भी उपसर्ग आते रहे। और इसी फ्रैक्चर के होते हुए भी मुनि के रूप में दीक्षा ली, गुरुदेव से घोगा लिया और फिर ये संकल्प के साथ संत बन गए, है ना। परीक्षा पहले ही हो गई, दीक्षा बाद में हुई थी। यह होती है जैनत्व की श्रेष्ठतम परिभाषा के रूप में जब संत बनते हैं। मुनि श्री विमल सागर जी उपवास के धनी है कहा जाता है, बार बार उपवास की एक श्रृंखला लगाते। चौथे दिन के उपवास के ये दृश्य देख रहे हैं आप, जब इन्होंने संकल्प लेकर 4 दिन लगातार उपवास, आहार जल सब छोड़कर ध्यान में, सामायिक में, मगन में, चिंतन में, मनन में, कहते हैं आत्मा को आहार दे लिया, शरीर का इसलिए आहार को छोड़ दिया। 96 घंटे के बाद भी देखिए किस तरीके से चेहरा मुस्कुराता है, चेहरे पर तेज स्वतः दिख जाता है। फिर मिलेंगे नई जानकारी आपके पास। सादर जय जिनेंद्र।